सो दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक के बारे में कि जनवरी आ गया है, क्लास 10th की एग्ज़ाम नज़दीक है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स होने वाली है वो बहुत करीब आ चुकी हैं आपके। अब आपके मन में ये डर है कि जनवरी से हम पढ़ाई करें तो करें कैसे, कि जो गणित का सब्जेक्ट है उसमें जो है हम फोड़ के आ जाएं, बिल्कुल कहें तो आग लगा दे, ब्रह्मास्त्र चला दे। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लाने वाले हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं जो क्लास 10th की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट टिप की कि आपको जनवरी में करना क्या है। सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आपके स्कूल में जो है ना भाई, जनवरी तक तो आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सारे ही चैप्टर स्कूल ने तो कोर्स करवा ही दिया होगा, आपका सिलेबस स्कूल ने कंप्लीट करवा दिया होगा। और इसमें से आपको कुछ ऐसे लेसन हैं जो गणित की बुक में वो आते भी होंगे, आ गए होंगे। काफ़ी चीज़ें जैसे विलोपन, प्रतिस्थापन, त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले, ये बहुत सारी चीज़ें आपको स्कूल वालों ने एनसीईआरटी बुक का कोर्स कराया होगा, तो कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। बात है बची हुई चीज़ों की, तो अब आपका अगला पड़ाव होता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज मिलती है, जिससे बच्चे जो है बोर्ड एग्जाम में तैयारी करते हैं। लास्ट टाइम पे हमें जनवरी फरवरी में जब बहुत ज़्यादा एग्जाम नज़दीक आती है तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होती हैं, जिसमें 5 साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लर इसलिए कर दिया है क्योंकि मैं किसी भी परीक्षा वाली सीरीज़ को प्रमोट नहीं करता। आपको जिस नाम की परीक्षा सीरीज़ लेनी है वो आप ले लीजिएगा। लगभग इस शक्ल की कुछ कुछ दिखती हैं। इन सीरीज़ में सबसे फ्रंट पेज पे ये कुछ ब्लूप्रिंट जैसा हमें छापा हुआ मिलता है, जिसमें से बताया जाता है कि इस लेसन में से इतने नंबर का पूछेगा, 2 नंबर का इतने क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो रुकिए ज़रा, मैं इसको भी आपको पढ़ना सिखा दूंगा कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें इसमें से तैयार करनी होती हैं। जैसे मैंने क्लास 10th में तैयारी की थी, मैं भी अपने स्कूल का टॉपर रहा था, तो टेंशन मत लो, इस चीज़ को पढ़ना मैं अभी आगे इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। मोटा मोटा अभी ये याद रखो कि आपको कोई ना कोई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसे अब ले लेना है और उसमें से तैयारी करना है। अब उसको आपने ले लिया, मान के चलते हैं इसको आपने खरीद लिया, तो आप क्या कर रहे हो आगे आपने देखा इसके फ्रंट पेज पे ऐसा कुछ दिखने वाला, क्या कहें तो ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अब आपको प्रिपरेशन यानी तैयारी करनी है। देखो कैसे तैयारी करते हैं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव आपको सबसे पहले तैयार करना है। तो आप देखोगे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। अब इस लाइन में जितने भी 1 नंबर वाले हैं उनको देखो आप कि 1 नंबर वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी 3। मतलब कोई 3 ऐसे लेसन हैं जहाँ से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में 3 मार्क्स में, यानी 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। किस तरीके से कि 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाला है किस लेसन से, मान लो 2 चर वाले रैखिक समीकरण से 1 नंबर का एक ही ऑब्जेक्टिव आएगा। तो इस पर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 नंबर का एक ही आएगा। आप सबसे ज़्यादा नंबर वाले देखो कि अच्छा 3 आएंगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेसन है? द्विघात समीकरण। यहाँ से भी 3 आएंगे। कौन सा लेसन है? त्रिभुज। यहाँ से भी 3 आएंगे। त्रिकोणमिति का परिचय। चलो त्रिकोणमिति के परिचय में से अब हमें 3 आने वाले हैं, पता चल गया ब्लूप्रिंट देख के। तो हम करेंगे क्या, सीरीज में खोल लेंगे त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है उसको, और यहाँ के सारे 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव निपटाते चले जाएंगे। लगे हाथ सारे ही सॉल्व कर करके देखेंगे। आप इसके एक भी ऑब्जेक्टिव को छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ से 3 आएंगे ना, तो भैया यहाँ इस पेज पे कितने होंगे, पेज पलटा भी लोगे तो कितने होंगे, खूब से खूब 50-60 ही तो होंगे। तो आप क्या इतने 1 नंबर के निचोड़ या ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ सकते? डेफिनेटली आप लोग पढ़ सकते हो भाई। पढ़ सकते हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने किसी प्यारे से एक दोस्त को ज़रूर शेयर करना,
क्योंकि इस तरीके की स्ट्रैटेजी कभी खुलेआम बताते नहीं, लेकिन हमने जो जैसे हमने पढ़ाई की थी 10th में वो हम आपको बता रहे हैं। तो ज़रूर से यार इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बच्चे घबराते हैं एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे, कहाँ से क्या ढूंढे, कहाँ क्या पढ़ें, किसको तैयार करें। तो ऐसा है, अगर आपको यहाँ पता है कि त्रिकोणमिति वाले चैप्टर से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे ना, 3 नंबर यहाँ से कवर हो रहे हैं, एक नंबर के 3 आएंगे यहाँ से, तो सारे ही आप कंप्लीट करो इसके ऑब्जेक्टिव। हमने इसके सारे फॉर्मूले आपको एक लाइव क्लास में करवाए भी थे। अगर उस लाइव क्लास को नहीं देखा आपने तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले आपके लिए हम डाल देंगे, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लाइव क्लास ज़रूर देख लेना। दोस्तों, एक एक नंबर के सारे ऑब्जेक्टिव आप यहां से देख के सारे कंप्लीट कर लोगे कि कहां से 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कहां से 3 मार्क्स के आ रहे हैं। सारे चैप्टर के आप पढ़ लोगे, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से आप तैयार कर लोगे। अब बारी आती है 2 नंबर के सवालों की। जैसे यहां पर 2 अंक के लिए एक सारणी बनी हुई है, एक टेबल बनी गई है, तो यहां पर 2 अंक के कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ध्यान देना, और वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है आपका पहला, उसमें से 2 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे, 0-2, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन, 2 लिखा है तो मतलब 2 क्वेश्चन पूछेंगे। तो यानी इसके 2-2 नंबर के सारे छोटे छोटे सवाल आपको इसी सीरीज के अंदर मिलेंगे, वो कंप्लीट कर लेना आप। एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं भी, रुको, ठीक है। जैसे बहुपद है, यहां से भी 2 नंबर के कितने 2 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें भी शून्यक निकालना, मूल निकालना, शून्यांक और गुणांक अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, इस टाइप के सवाल छोटे मोटे आपको करना पड़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ से आपके 3 ऑब्जेक्टिव बन रहे थे, बहुत तगड़े वाले ऑब्जेक्टिव 3 बन रहे हैं। इसके सारे ऑब्जेक्टिव आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अब यहाँ देखो 2 नंबर का एक यहाँ से भी पूछ रहा है, त्रिकोणमिति में भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब आपको कैसे पता कि वो 2 नंबर का कौन सा एक प्रश्न है जो 2 नंबर में पूछेगा। तो उस 2 नंबर के क्वेश्चन को पता लगाने के लिए आप क्या करो कि पिछले साल का पेपर उठा लो। यहाँ तो मैंने 2022 का पेपर उठाया, आप जो भी साल चल रहा हो आपके एग्जाम के लिए, उससे जस्ट 1 साल यानी प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लो। उसी परीक्षा सीरीज के अंदर ही दिया होता है, तो निकाल के ये देखो कि त्रिकोणमिति में से 2 नंबर का आने वाला था एक क्वेश्चन, किस लेवल का आया है, चलो उसको देखो, नोटिस करो कहाँ है 2 नंबर का। ये रहा प्रश्न नंबर 12, ये रहा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। 2 नंबर में इतने पिद्दी से सवाल पूछेगा कि साइन ए का मान 3/4 है, तो कॉस ए और टेन ए का मान बताओ। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। अथवा में देखो एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो जो समकोण है वो B पर आएगा, B समकोण है। इसमें tan a का मान अगर 1 हो तो हमें प्रूफ या वेरीफाई करना है कि 2 sin a डॉट कॉस ए बराबर 1 होगा। इसको भी आप 2 से 4 लाइन में प्रूफ कर सकते हो। tan a बराबर 1 को सॉल्व करोगे तो आप इसको सॉल्व करते करते ये चीज़ लेके आ सकते हो। तो कहीं ना कहीं पिछले साल के पेपर को उठा के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि 2 नंबर का कितना बड़ा आएगा, कि छोटा आएगा, कि खतरनाक क्वेश्चन आएगा त्रिकोणमिति का, तो यहाँ से आप चेक करो, पिछले साल के पेपर से चेक करो कि वहाँ से 2 नंबर का आने वाला था तो कितना खतरनाक आया। अरे सिंपल आया। ये क्वेश्चन भी हमने आपको लाइव क्लास में करवाया था, उस लाइव क्लास का मैं लिंक दे देता हूँ, तो आप किताब से नहीं करोगे, हमारा क्लास वाला वीडियो भी देख लोगे तो ये वाला क्वेश्चन आप बना लोगे, त्रिकोणमिति का 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने पूरा बताया था। ठीक है, हमने तो 5 ऐसे क्वेश्चन बता दिए थे कि इन 5 में से एक ज़रूर आएगा, तो आप वो क्लास को ज़रूर से नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए कि परीक्षा सीरीज़ में से हमें करना क्या है। हमें करना है सारे के सारे ब्लूप्रिंट पे आधारित ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए। उसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन हमें देखना है किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, और पिछले साल के पेपरों से थोड़ा सा मिला के देख लेना है क्या, कि कितने हार्ड लेवल के पूछता है या कितने सिंपल लेवल के पूछता है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन नहीं करने, पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछेगा, इजी पूछेगा। अब बात आती है 3 नंबरों के क्वेश्चनों की। तो जो तरीका मैंने आपको 2 नंबर वाला बताया कि भैया पिछले साल के जो पेपर हैं उसमें से मिलाकर आप लोग देख लेना, तो आपको 3-3 नंबर के भी कितने हार्ड क्वेश्चन पूछेगा
वो आपको मिल जाएंगे। इसी सीरीज़ के अंदर वो पेपर्स होते हैं प्रीवियस ईयर के, क्या पिछले 3 साल के आपको पेपर मिल जाते हैं, तो उनको तैयार कर लीजिएगा। अब बात आती है 4th नंबर के बड़े बड़े सवालों की। तो बड़े बड़े सवाल क्या होते हैं सर जी? जैसे यहाँ पे देखो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है, किसमें से? ये इस वाले लेसन में से, 2 चर वाले रेखिक समीकरण, जिसमें विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणन, ये बड़ी बड़ी मेथड होती है जो 4 नंबर में पूछते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन अब सॉल्व करने पड़ेंगे। विलोपन एक बड़ी मेथड होती है जो बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल है। आप जिसमें x से x की गुणांक बराबर करके उसे उड़ा देते हो और जो दूसरा y का वैल्यू रहता है वो कहीं ना कहीं निकल आता है, या आप y के गुणांक बराबर करके उन्हें उड़ा देते हो और x का वैल्यू निकाल लेते हो। इसी तरह 2 चरों के मान आप विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से निकालते हो। इसके ऊपर भी हमने कई सारे क्लासेस ले रखी है, आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हो, लाइव क्लासेस में मिल जाएगा। तो बताना मैं यही चाह रहा था कि 4 नंबर में आएगा तो बड़ी मेथडें पूछेगा, यानी बड़े बड़े क्वेश्चन, बड़ी बड़ी विधियाँ, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, ये बड़ी बड़ी मेथड पूछेगा। तो इस तरीके से आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं। अगर आपने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया तो उसके बाद का जो आपका काम रहेगा वो केवल आखिरी काम बचेगा, जो आप प्री बोर्ड के टाइम पे करते हो ना, कि सर 5 साल के पेपर तो ऐसे तैयार कर लो, 5 नहीं तो केवल 3 साल के ही ऐसे तैयार कर लो, बिल्कुल आपसे आंखें बंद करके भी कोई कुछ चीज़ पूछे 3 साल के पेपरों में से, तो आप बता दो कि ये तो 2022 में आया था, ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने तैयार किया था। तो 5 साल या 3 साल के जो आप पेपर हैं उनकी तैयारी आप लोग कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके काम में अगर आया है ना, तो अपने एक दोस्त को ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि उनको इस ब्लूप्रिंट के आधार पर पढ़ना कैसे है, ताकि आपको बार बार परेशान ना करे, भाई ब्लूप्रिंट कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट को देखते और तैयार करते हैं। तो अपने ज़रूर से उस एक दोस्त को शेयर कर देना। हमें भी आप थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।